मौत भी हो चली है। लगातार फायरिंग वहां से देखी जा रही है, सीज फायर वायलेट किया जा रहा है, बौखलाहट यहाँ पर पाकिस्तान की देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही आम नागरिकों को यहाँ पर लगातार पाकिस्तान निशाना बना रहा है। हालांकि लोगों को भी नसीहत दे दी गई है कि बंकरों को जिनको साफ किया गया था वहां पर फिलहाल पनाह ले ली जाए। रोहित, इसको लेकर क्या और जानकारी? देखिए, अभी इस तरह की बहुत इनिशियल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हैवी आर्टिलरी फायर हुआ है और एक्सचेंज ऑफ फायर बॉर्डर पर हुआ है जिस तरीके से भारत ने ये एयर स्ट्राइक की है। हालांकि 22 अप्रैल के बाद से ही हमने देखा था कि आज 12वां 13वां दिन है जब पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन कल रात के अटैक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं वहाँ पर हैवी शेलिंग की गई है। हालांकि भारत की तरफ से पहले तैयारी की गई थी और हमने दिखाया भी था कि कैसे ड्रिल्स वगैरह वहाँ पर हुई हैं और लोगों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आप अगर इस तरह का हैवी आर्टिलरी फायर होता है तो आप फौरन जाकर बंकर में छुप जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बंकर्स रहते हैं और जब भी जो हैवी फायरिंग होती है या फिर रॉकेट लॉन्चर मोटार वगैरह पाकिस्तान की तरफ से जब दागे जाते हैं तो ये लोग इनको इस बात की प्रैक्टिस है कि भागकर बंकर में छुपना है। लेकिन यहां पर इतना हैवी आर्टिलरी फायर हुआ कि इस बात की आशंका लोगों को नहीं थी और इसमें कुछ लोग इसकी चपेट में आए हैं। तो ऐसी एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि 3 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कुछ लोग घायल हैं, लेकिन इसको अभी और कुछ कंफर्मेशन इसमें बाकी है। लेकिन भारत की तरफ से भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो एक्सचेंज ऑफ फायर जबरदस्त तरीके से हुआ है। पाकिस्तान तो रिटेलिएट कर रहा है लेकिन भारत उसका मुंह तोड़ जवाब इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर दे रहा है। और आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा गोला बारूद है नहीं और इससे ज्यादा वो कुछ करेगा भी नहीं। तो ये एक खींच निकालने का तरीका है। पहले भी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का जब उल्लंघन करता था इस तरह की आर्टिलरी फायर होती थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से भारत ने अटैक किया है इस बार इस फायरिंग की इंटेंसिटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है और हैवी आर्टिलरी फायर पाकिस्तान की तरफ से हुआ जिसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया। इस बीच पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट हैं जिन्होंने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। JF-17 को हमने पंपोर में मार गिराया, इसके अलावा F-16 को भी हमने मार गिराया। तो 2 ये बहुत मेजर स्ट्रोक पाकिस्तान को दिए गए हैं। एक तो 9 आतंक के अड्डों पर आपके अटैक किया भारत ने और दूसरा उनके 2 बड़े फाइटर जेट्स को भी मार गिराया जो कि भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ये बेहद बड़ी कामयाबी यहाँ पर भारत के लिए कही जा सकती है। लगातार लोग यही लिख रहे हैं जस्टिस सर्व, न्याय मिला है। हालांकि ये महज शुरुआत है, जल थल नभ हर तरीके से तैयारी है। विंग कमांडर भारत भूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रहे हैं, क्या आप स्कैल्प मिसाइल्स के बारे में, हैमर मिसाइल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं? अब ये हमारे पास जो सब मिसाइल्स हैं वो इतनी दूर तक मार सकते हैं कि हमको उनकी टेरिटरी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और इतने प्रिसाइज होती हैं ये कि आपका जो एरर ऑफ जो कहते हैं कि 30 मीटर्स का या 20 मीटर्स का वो उससे भी कम है। तो इधर ये होता है कि जब तक आपकी सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपके पास होती हैं और आपने उसको फीड किया हुआ है तो मिसाइल जाकर अपनी टारगेट पर बराबर मारता है, आजू बाजू किसी और टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और हमारा एम यही था। और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने 3 रक्षा प्रमुखों से बातचीत की है और जिस तरीके से यहाँ पर 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उससे पहले इस बातचीत को बेहद खास माना जा रहा है। आगे की रणनीति पर रक्षा मंत्री ने चर्चा की है क्योंकि आगे अभी कई और हमले होना बाकी है। ऑपरेशन पर भारतीय सेना न्याय यानी कि जस्टिस जय हिंद ये बोलते हुए भी नजर आई थी। 3 रक्षा प्रमुख जिससे बातचीत की गई है, जल थल नभ हर तरीके से प्रहार की तैयारी है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें तमाम लोगों को जानकारियां दी जाएंगी। जिस तरीके से ये प्रहार यहां बरसाया गया है, मॉक ड्रिल्स भी आज होनी है। आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। हमारे साथ महेश सचदेव जी भी लगातार जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। रक्षा मंत्री ने यहाँ पर 3 रक्षा प्रमुख हैं जिनसे बातचीत की है। जल थल नभ हर तरीके से प्रहार की तैयारी है। महेश जी, चलिए महेश जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद, बस यही नारे पूरे देश भर में सुनाई पड़ रहे हैं। तो 10 बजे सेना की ये बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों के साथ जुड़ेंगे। भारत ने जो है रिटेलिएशन किया है, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स है
9 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों के कैंप्स थे और उनको जो है नष्ट किया गया है। लेकिन वहां की अगर हम बात करें, जो पीओके इलाके में पाकिस्तानी सेना है उनकी तरफ से जो है सिविलियन पॉपुलेशन को